So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. We have discussed about the human excretory system and have discussed the structure and the function of the kidneys. Now we will discuss about the rest of the part of the human excretory system, that are ureter, urinary bladder, and finally the urethra. Okay. So beta, the first part, that is ureter. It is the narrow, thick-walled muscular passage or tube that arises from the hilus of kidney. ठीक है, अब हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि रीनल पेल्विस की जो एंट्रेंस होती है उसको हाइलम या हाइलस कहते हैं, और वहां से आपके पास एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है फ्रॉम बोथ किडनीज, तो इसको आप यूरेटर कहेंगे. ठीक है, सो यूरेटर जो होता है ये नैरो होता है, ठीक है, थिक वॉल्ड है इसकी, और इसके अलावा जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी वजह से जो यूरिन है वो किडनी से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है. ठीक है, देन हमारे पास इसकी लेंथ है, इट इज 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस लॉन्ग, यानी बोथ जो आपके पास है क्या कहते हैं यूरेटर्स, उन दोनों की लेंथ 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस होगी, और डायमीटर जो है इसका वो 3 मिलीमीटर है. ठीक, देन आपके पास आते हैं इसके पार्ट्स बेटा. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कुछ जगहों में इसको 3 पार्ट्स मेंशन किया हुआ है, कुछ में 2 पार्ट्स भी मेंशन किया हुआ है, सो आप 3 भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो फर्स्ट इज द पेल्विस पार्ट. पेल्विस इज दैट पार्ट व्हिच अराइजेस फ्रॉम द किडनी. ठीक है, यानी जब वो मेजर कैलासिस से यूरिन को गेन करता है तो उस पार्ट को पेल्विस यूरेटर कहते हैं. देन आपके पास एब्डोमिनल पार्ट है, दैट पार्ट इन व्हिच द यूरेटर एक्सटेंड टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यानी एब्डोमेन से जो पार्ट आएगा उसका एक्सटेंड होके उसको आप एब्डोमिनल पार्ट कहेंगे. और फाइनली पेल्विक पार्ट है व्हिच इज नियर द यूरिनरी ब्लैडर, जब जाके वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होगा. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज द पेल्विस पार्ट, सेकंड आपके पास एब्डोमिनल पार्ट होगा, और थर्ड जब यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होने वाला होता है तो दैट एंड इज कॉल्ड द पेल्विक पार्ट. ठीक, देन हमारे पास है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन. ये कौन सी जंक्शन है बेटा, कि जहां से आपके पास रीनल पेल्विस जो है, यानी ये वाला पेल्विस का जो रीजन है ये ज्वाइन करता है अपर एंड ऑफ यूरेटर को. ठीक है, अपर एंड ऑफ यूरेटर आपके पास कौन सा एंड है, पेल्विस का एंड. ठीक है, सो एब्डोमिनल इज द मिडल एंड द पेल्विक इज द लास्ट एंड ऑफ यूरेटर. So upper part of the ureter या upper end of the ureter is attached with the renal pelvis by means of a joint that is called the pelvic ureteric junction. ठीक है, देन आपके पास आता है इसका पैसेज कि ये कैसे मूव करता है. सो आपको ये तो पता है कि हमारी किडनीज जो होती हैं वो डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं. सो इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, सो इट मींस दैट बोथ द यूरेटर्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल बॉडी वॉल एंड ओपन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ब्लैडर. अगर आप इस ब्लैडर को देखें तो इसकी ये फ्रंट साइड यूं होगी, वेंट्रल साइड, और बैक साइड जो है वो इसकी डॉर्सल साइड है. So both of the ureters from both the kidneys come along the dorsal side of the body wall and also open on the dorsal surface of the bladder. ठीक है, और आपको ये बात पता है कि अगर सेंटर में हमारी बॉडी में आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, तो एक जो यूरेटर है वो एक साइड पे और दूसरा यूरेटर दूसरी साइड पे होगा, लेकिन दोनों जो है वो उसके पैरेलल मूव करेंगे. ठीक, देन बेटा इसके अंदर यूरेट्रोवेसिकल वॉल्व्स होते हैं, और ये वॉल्व्स क्यों होते हैं कि once the urine has been passed into the ureter and moves along the abdomen to enter into the urinary bladder, so that the backward passage of the urine is prevented by means of this uretrovesical valves. ठीक है, रोल क्या है इसका कि सिंजर्स यूरिन को ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स द ब्लैडर, और जो ब्लैडर में यूरिन की ट्रांसफर होती है दैट इज डन बाय द पेरिस्टाल्सिस. सो पेरिस्टाल्सिस आपको पता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, और इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर स्मूथ मसल्स. ठीक है, अब अगर आप इसके असल में अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी यूं लें आप इसको, तो इसमें इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं. ठीक, सो जो आउटर लेयर है इसकी वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है, मिडिल लेयर मस्कुलर है. इन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसकी वजह से यूरिन की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और ये मसल्स जो है वो अगर रिलैक्स हो जाए तो एंटी पेरिस्टाल्सिस ऑफ यूरिन नहीं होता कि वो यूरेटर से वापस किडनी में चला जाए. क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है यूरेट्रोवेसिकल वॉल्व्स व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेटर टू किडनी. ठीक है, और फाइनली जो इसकी इनर लेयर होती है दैट इज द एपिथेलियम, और वो सिंपल एपिथेलियम सेल से बनी हुई है. ठीक, so this is the first part of the second part of the human excretory system, that are ureters.
सेकेंड हमारे नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर. सो इट इज अ मस्कुलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मस्कुलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी और उसके अलावा इसमें मसल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द मस्कुलो मेम्ब्रेनस सैक. सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन. कि इसने क्या करना है, फ्रॉम बोथ द यूरिटर्स, जो यूरिन आएगा किडनी से वो इसको अपने अंदर सैक में स्टोर कर लेता है until and unless we are in urge of releasing our micturition. Then it is also composed of three layers. Outer layer, that is loose connective tissues, middle smooth muscles and elastic fibers. अब देखिए वहां पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसका मतलब है कि वो एक्सटेंड नहीं होता है. ठीक है, यूरेटर. जबकि इसमें जो टिश्यूज हैं, these are loose connective tissues and smooth muscles along with the elastic fiber, so it means that it has the ability to extend. ठीक है, so हम ये कह सकते हैं कि the wall or the layers of the urinary bladder are extensible so that it can hold the volume of the urine inside it. ठीक है, and inner is again made up of epithelium. Then beta muscles, so इसमें ये जो muscles हैं, these smooth muscles which are present inside this, these are called the detrusor muscles, and these detrusor muscles will contract and relax to gain or to release the urine. ठीक है, so they will relax. ये कब रिलैक्स होंगे? जब ये फिल्ड होगा. ठीक है, मतलब फिलिंग जब इसकी हो रही होगी. और कब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब इसने एम्प्टी होना होता है. ठीक है, सो एम्प्टी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब इसकी फिलिंग हो रही है तो दे विल रिलैक्स. ठीक, उसके अलावा आपके पास आती है इसकी लोकेशन. सो इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन. पेल्विक आपको पता है लोअर एब्डोमेन को कहा जाता है. देन इट्स कैपेसिटी, इट कैन स्टोर्स अबाउट 0.5 to 1 लीटर यूरिन. लेकिन ये याद रखिएगा कि 0.5 तो हम नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं, बट होल्डिंग ऑफ 1 लीटर यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर में कॉज abdominal discomfort or urinary discomfort. ठीक है, then we have sphincter muscles which are present in the part neck part of the actually क्या कहते हैं ब्लैडर. अच्छा, हम पार्ट मिस हो गए थे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इट हैज 4 पार्ट्स. कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? fundus, that is called the base of the bladder, then body, that extended part, apex which is the upper part, and this is aligned with the ligaments. लिगामेंट्स आपको पता है कि ब्लैडर को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए होते हैं. एंड द लास्ट लोअर पोर्शन इज कॉल्ड द नेक, एंड द नेक इज सराउंडेड बाय 2 rings of sphincter muscles which will relax and release the urine. ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि डिट्रोजर मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये रिलैक्स करेंगे, तो मिक्चुरेशन या यूरिनेशन का प्रोसेस होगा. ठीक है, सो मिक्चुरेशन किसको कहते हैं? दिस is the act of emptying the bladder. Now final part of the excretory system, that is urethra. So urethra is a tubular structure emerging from the neck of bladder and opens into the exterior. ठीक है, so this is the urethra. It arises from the neck of the bladder and open into the exterior by means of urethral apertures which helps to release the urine. ठीक है, so beta they are called the outlet of bladder. अगर हम इनको आउटलेट कह रहे हैं कि यहाँ से यूरिन रिलीज हो रहा है, तो both the ureters are called the inlet of bladders. ठीक है, then बेटा इसकी composition है, so it is made up of the mucous membranes, vessels and then the muscles. ठीक है, so इसमें muscles होती हैं, vessels होती हैं और इसके साथ साथ mucous membrane होती हैं. मेल और फीमेल में यूरिथ्रा की कंपोजिशन तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन डिफरेंट होता है. मेल में यूरिथ्रा का साइज ज्यादा है, 18 to 20 सेंटीमीटर, एंड इट इज मेड फॉर बोथ यूरिनेशन एंड सीमेन इजैकुलेशन. और आपको पता है कि ये एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पास होता है और जेनिटल अपर्चर के थ्रू यूरिन को रिमूव कर देता है. तो मेल में हम यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल कहते हैं, क्योंकि यूरिनो का टर्म होता है यूरिन को रिमूव करने के लिए, और जेनिटल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सीमेन की इजैकुलेशन को. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल ऑर्गन और यूरिनोजेनिटल अपर्चर. ठीक है, while in females it is short, 4 cm long, 6 mm wide, और ये होमोजेनियस स्ट्रक्चर है, यानी थ्रू आउट इसकी लेंथ जो है वो 6 mm
diameter 6 millimeter ही रहेगा, but it is only made for urination and opened by ये exterior में ये open होता है, जैसे ये urinogenital aperture से होता है, तो this is opened by the urethral orifices or urinary aperture in vulva. Vulva is the female external excretory organ in front of vaginal aperture. So that was about the human excretory system. अगर आप इस human excretory system की diagram देखें तो आपको ये नजर आएगी कि we have two kidneys on both sides of the body, our abdomen, our vertebral column. Kidneys are bordered by or have the suprarenal glands. Then blood supply, renal artery in red, renal vein in blue, and these black tubes which are arising from the kidney or ureter, they open into the urinary bladder. Urinary bladder is a sac which acts as a reservoir and it gains the urine from the inlet through ureters and remove the urine from outlet that are called the urethra. ठीक है? So urethra are different both in male and female. That was about human excretory system. एक दफा बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसके अलावा ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफ़िज़.